वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो आपका मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर पेस्ट एनालिसिस था उसको ब्रीफ में समझा था कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल जो हैं पॉइंट्स होते क्या हैं। इस लेक्चर के अंदर अब हम ये देखेंगे कि जो एनवायरनमेंट हम एनालिसिस कर रहे हैं ये हमें किस में हेल्प करता है। जैसे कि हम ये देखें, पेस्ट एनालिसिस सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड क्विक टू इम्प्लीमेंट। कि आपको यदि पेस्टले का जो एब्रीविएशन है उसको यदि आप डिटेल में देखते हैं तो वो आपको एनवायरनमेंट को सिंपली और क्विकली समझने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा हम देखें कि जो एनवायरनमेंट एनालिसिस है वो हमें प्रोएक्टिवली चीज़ों को एक्टिंग इन एडवांस तरीके से हमें समझने के लिए हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हम एडवांस में एनवायरनमेंट को एनालिसिस करते हुए कर रहे हैं, हम अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए कर रहे हैं और प्रोएक्टिवली हम क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसका फर्स्ट कम का क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो हमने इस लेक्चर के अंदर जो पुराने पॉइंट्स हमने एनवायरमेंटल फैक्टर पढ़े थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, जो हमने सब शॉर्ट में पढ़े थे एब्रीविएशन, अब आज हम उन्हें डिटेल में वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो है आपका डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट से स्टार्ट करेंगे। आप कहेंगे सर पेस्टले के अंदर डेमोग्राफिक तो आता ही नहीं, तो आप देखें तो हम वहाँ पे हमने सोशल जो है, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट पढ़ा था। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि जो सोसाइटी है, जो पॉपुलेशन है, उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, इनकम का लेवल क्या है। हालांकि हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर डिटेल में इनकम के बारे में पढ़ेंगे। एज एज रेस, इनकम और एजुकेशंस, उसका पोजीशन ऑफ असेट्स, हाउस ओनरशिप, जो पोजीशन है क्या, उस और उसका रीजन क्या है आपका, और डिग्री ऑफ एजुकेशंस क्या है। ये हमें हेल्प करता है जो एनवायरनमेंट और बिजनेस हैं उसकी जो वेरिएबल हैं डेमोग्राफी, उनको समझने में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो है यंगर पॉपुलेशन है कंपेयर टू अदर कंट्री। जैसे हम ये देखें कि जो हमारे यहाँ पे आपके 18 से 40 साल की एज के जो एज ग्रुप है वो ज़्यादा है यदि हम अदर कंट्री से कंपेयर करें। एक टाइम में ये चाइना में ज़्यादा था, लेकिन वहाँ पे लोग 40 से ऊपर हो गए हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि चाइना जो है अब थोड़ा वहाँ के लोग क्या हैं, बूढ़े हैं, तो बूढ़ा देश कभी कभी हम बोलते हैं। ऐसे हम देखें, इंडिया इज़ ए यंगर पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर कंट्रीज़। और जहाँ पे यंगर पॉपुलेशन है वहाँ पे मल्टीनेशनल क्या करते हैं, बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, यदि वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, जैसे मान लीजिए हम कुछ कंट्रीज़ का एग्जांपल लें, पाकिस्तान का एग्जांपल लें, बांग्लादेश का एग्जांपल लें, तो वहाँ पे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है बिज़नेस करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे। हम देखें आपका यूक्रेन का जो था, रशिया का जो था, तो वो कहीं ना कहीं हमें क्या करता है, प्रॉब्लम करता है। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट हमें डेमोग्राफिक फैक्टर को समझने में क्या करता है, हेल्प करता है। इससे हम पता लगा सकते हैं मार्केट का साइज़ क्या है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स क्या है, साइज के साथ साथ एज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जोग्राफी डिस्पर्जन क्या है, एथनिक मिक्स क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पॉपुलेशंस है क्या। तो ये डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं सोसाइटी की, उनको समझने में क्या करता है, हमें हेल्प करता है। हमने डेमोग्राफिक पढ़ा, उसके साथ साथ हम सोशियो कल्चर भी पढ़ लेते हैं। हालांकि मिलते जुलते हैं कि जो सोशियो कल्चर है उसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ फैक्टर्स सच है सोशल ट्रेडिशन की बात करते हैं, उनकी वैल्यू, बिलीफ लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेसी की बात करते हैं, एथिकल स्टैंडर्ड, स्टेट ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं। हम वहाँ पे देखेंगे कि जो लोग हैं वहाँ के, उनमें कहीं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या कन्फ्लिक्ट तो नहीं है। तो उन चीज़ों को हमें क्या समझने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये हमें बिहेवियर एंड बिलीफ सिस्टम ऑफ पॉपुलेशन को समझने में भी क्या हेल्प करता है कि क्या कोर बिलीफ है। डिफ़िकल्ट फॉर द बिजनेस टू चेंज दिस कोर वैल्यू। हम देखें कि कोई भी कंट्री के अंदर यदि बिजनेस ऑपरेट कर रहा है तो वहाँ सोसाइटी की जो बिलीफ है उनको अकॉर्डिंग उसे अपने आप को चेंज करना होगा। ये नहीं कि वो सोचे कि बिजनेस की सोसाइटी जो है अपने बिलीफ को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। तो ये हमें सोशल नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए बिजनेस हैव टू एडजस्ट टू सोशल नॉर्म्स एंड बिलीफ टू ऑपरेट द सक्सेसफुली। तो हम ये देखें कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो हमने डेमोग्राफिक पढ़ा, सोशल कल्चर पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, सोशल बिजनेस एनवायरनमेंट जो सबसे फर्स्ट स्टेप है हम हमें समझने की, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम अपना मिशन ऑब्जेक्टिव जो है, डिसीजन जो है सेट करते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, उस मार्केट के लिए। फिर आपका डेमोग्राफिक और सोशल कल्चर के बाद आता है इकोनॉमिक। जब हम इकोनॉमिक की बात करते हैं तो आपने पॉलिसी पढ़ी होंगी, मॉनेटरी पॉलिसी याद हो आपको, जिसको हम
आरबीआई की पॉलिसी बोलते हैं, क्रेडिट पॉलिसी बोलते हैं। तो ये इकोनॉमिक कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए जो है आपका रेगुलेटर्स, जैसे हमने बताया था, आरबीआई है बैंक को रेगुलेट करता है, सेबी शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, आईआरडीए जो है आपका इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो पेंशन फंड के मैटर्स को रेगुलेट करती है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर हम ये देखेंगे इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, चाहे वो हम किसी रीजन की बात करें, नेशन की बात करें या ग्लोबल की बात करें। कोई लोग ऐसे रहते हैं जो ग्लोबली एप्लीकेबल होते हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। कुछ कंट्रीज़ में स्पेसिफिक लॉ होते हैं, या उस कंट्री के स्पेसिफिक रीजन में कुछ लॉ होते हैं, तो वो इकोनॉमिक के रिगार्डिंग आता है। ये कंडीशंस हमें हेल्प करती हैं मार्केट की स्ट्रेंथ और साइज को डिटरमाइन करने में। जो यदि हम इकोनॉमिक कंडीशन समझ जाएंगे तो वहाँ की परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो है, करंट इनकम जो है, प्राइस जो है, सेविंग जो है, सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है, डेट्स और आपका क्रेडिट की अवेलेबिलिटी क्या है। जैसे कि हमने प्रीवियस जब हमने शॉर्ट में पढ़ा था तो हमने देखा था कि जहाँ पे फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है तो लोग कस्टमर्स जो हैं चीज़ें ईएमआई पे परचेज कर लेते हैं। आप याद करें कि जब ईएमआई नहीं होता था, इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं होता था, तो कंपनी प्रोडक्ट बना तो देती थी लेकिन वो बिक नहीं पाते थे। तो कहीं ना कहीं जो है आपकी जो इकोनॉमी के अंदर फाइनेंसिंग डेट्स इक्विटी है, ये हेल्प करती है। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है बिजनेस के अंदर, और हमें इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन, रिसेशन, जो बिजनेस के ट्रेड साइकिल थे, द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर इज टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन ऑन द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। जैसे यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था, हायर इंटरेस्ट रेट फॉर द बिजनेस विद ए हाई डेट्स reduce द रियल स्टेट मार्केट डिमांड बाय लिमिटिंग लोन एक्सेस। यदि आप लोन की इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, लोगों को लोन महंगा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, उनकी लोन कम लेंगे, परचेजिंग और इंटरेस्ट ज़्यादा पे करेंगे, तो उनकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और लोन्स पे भी क्या लगेगी, लिमिट लगेगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आरबीआई के थ्रू, सेंट्रल बैंक के थ्रू, तो वो इंटरेस्ट रेट को क्या करती है, चेंज करती रहती है। और ये जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जीडीपी पर कैपिटा इनकम, मार्केट कैपिटल, ट्रेड ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इन सबको चेक करते हैं कि ये इंडिकेट करते हैं उस कंट्री की हेल्थ को। फिर हम देखेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर में सोशल के अंदर देखा था, कुछ कंट्रीज़ का हमने एग्जांपल लिया था। जैसे हम देखें कि इंडिया का के अंदर नई फर्म्स जो हैं वो इसलिए आती हैं क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो ठीक है, लेकिन अदर कंट्रीज़ के अंदर वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे हमने बांग्लादेश का एग्जांपल लिया, हमने पाकिस्तान का एग्जांपल लिया, तो हमें डिग्री ऑफ बिजनेस या इकोनॉमिक इशू के अंदर पॉलिटिकल मोरालिटी को समझना है, लॉ एंड ऑर्डर को समझना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को समझना है, आइडियोलॉजी को समझना है, और इफेक्टिवनेस और पर्पसफुलनेस ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी जो है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इकोनॉमी के अंदर कैसा है, इंडस्ट्री के अंदर क्या है, कैसा है। गवर्नमेंट आप ये देखें बजट्स लेके आती है, आप देखें तो कोई सेक्टर डाउन होता है तो उसको इंक्रीज करने के लिए बजट में पैकेज दिया जाता है। यदि गवर्नमेंट इस तरीके के पैकेज नहीं देती तो बिजनेस मस्ट कंसिडर चेंजेस इन रेगुलेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन द ऑपरेशन। हम देखें अभी जो करंट बजट आया उसके अंदर जो इनकम टैक्स स्लैब के अंदर 12.5 लाख रुपए का जो किया गया, उसका भी कहीं ना कहीं जो है बेनिफिट मिलता है किसको, वहाँ के रेजिडेंट्स को, वहाँ के बिजनेस को। तो ये हमने देखा कि पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी अच्छी है तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर वो हेल्प करती है। बिजनेस नीड टू अंडरस्टैंड लॉ प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर, कंपटीशन, इंटेलेक्चुअल आईपीआर, जो हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात की थी, उन सभी में गवर्नमेंट्स क्या करती है, हेल्प कर सकती है लॉ के अंदर यदि लिबरलिटी लाती है। फिर हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जैसा कि हम देखें टेक्नोलॉजी आज के टाइम में हम जो बिजनेस को चलाने का तरीका जो है वो चेंज हो गया है। द टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट, डू थिंग्स, द वे ऑफ डूइंग बिजनेस। अब कस्टमर जो है वो अपने प्रोडक्ट्स के रिव्यू वगैरह सब चीज़ें पढ़ के टेक्निकल एडवांसमेंट देखें। आजकल एआई के थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू जो है मार्केटिंग की जा रही है। जो कंपनीज नई टेक्नोलॉजी के थ्रू बिजनेस कर रही हैं तो वो रेड्यूस कर रही हैं पेपर वर्क और पेमेंट, उनके शेड्यूल एफिशिएंटली हो रहे हैं। जैसा कि आप देखें पहले आप कोई ऑनलाइन चीज़ मंगवाते थे तो उसको आने में टाइम लगता था, उसका आपको रिस्क भी रहता था मिलेगा नहीं मिलेगा। आजकल सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, वो टेक्नोलॉजी की वजह से है, और पेमेंट भी इमीडिएटली हो जाता है। जो कलेक्शन है वो पहले काफ़ी टाइम के बाद होता था, लेकिन आप इमीडिएट जो है अमाउंट आपका जो है डेबिट हो जाता है। इससे कॉस्ट क्या होती है, रेड्यूस होती है, कंपनी को फाइनेंस इजीली अवेलेबल हो जाता है, और टाइम और डिस्टेंस भी क्या होता है, कम होता है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हैं उनके कारण बिजनेस की जो एफिशिएंसी है वो क्या है, बढ़ी है। कहीं ना कहीं मार्केटिंग और ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी भी बिजनेस
इसकी क्या हुई है, स्ट्रॉन्ग हुई है। तो टेक्नोलॉजी का लीड टू मैनी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एज मार्केटिंग, जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हैं, और इसके अलावा मेकिंग ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट मतलब जो फैशन से बाहर हो गई हैं चीज़ें, उनको रिप्लेस किया न्यू टेक्नोलॉजी से। हमने एग्जांपल भी लिया था कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जो है बिजनेस के अंदर यूज़ में ली जा रही हैं। आज आप मान लीजिए कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, तो उसका मोबाइल में आपको अदर जो एप्लीकेशन है वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है। अब आप एक बार कोई चीज़ सर्च करते हैं किसी वेबसाइट में जाकर, तो ऑटोमेटिकली आपका उसको रिमाइंडर मैसेज आता है। कहीं न कहीं आप कोई कोई पेमेंट या रिचार्ज भी करते हैं, तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है। तो ये सब एआई, मशीन लर्निंग हो गया है। तो हर चीज़ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो गई है। तो हमने जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, हमने पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट जो हमने पढ़ा, इससे पहले हमने इकोनॉमिकल और सोशियो कल्चर और डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट पढ़ा। तो ये पैशले कि जो हमने शॉर्ट में एब्रीविएशन पढ़ा था, उसी का ही हमने क्या पढ़ा बोलो, डिटेल पढ़ा। अब हम आने वाले लेक्चर के अंदर पैशले के बाद हमें देखेंगे, पैशले मैक्रो एनवायरनमेंट को पूरा करने के बाद, कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस जो है, ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।